तो ये बड़ा बनाने का भी अंदाज उन्हीं का है, कृपा उन्हीं की है, श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। हम तो उनके दास हैं, इसलिए सदा हर बार ईश्वर का ही थैंक यू करना चाहिए। हम किस बात के बड़े हैं। कितनी सुंदर बात कही है आपने। और इसमें आपने एक चीज़ बोली कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो राम नाम का जाप कर रहे थे, तो ऐसे जाप का महत्व क्या है? क्योंकि नाम तो हम दिन भर में कई लेते हैं, लेकिन एक नाम जैसे राम जी का नाम लेना या कृष्ण का नाम जाप करना, उसका महत्व क्यों बढ़ जाता है एक विशेष नाम? जाप तो बहुत लोग रोज करते हैं, पर जाप करने के बाद वो ये मानते हैं कि मैं करती हूँ या मैं करता हूँ। इस मैं मानता हूँ, मैं करता हूँ, ये मानकर यदि आप जाप करेंगे तो वो जाप करना शून्य है। राख में आहुति आप डालेंगे, उसका कोई सेंस नहीं है। उसी तरह आप जाप करेंगे और ये मानेंगे कि मैं सब कर रहा हूँ, तो उस जाप का कोई अर्थ नहीं। लेकिन जब आप ये मान लेंगे राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे सो कोट यज्ञ फल होए। जब आप ये मानकर जाप करेंगे कि जो है प्रभु का है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जब सब कुछ भगवान का है ये मानकर आप जाप करते हैं। जाप का मतलब है समर्पण। हम उनके आश्रित हैं तो उनका जाप कर रहे हैं, और जब उनका आश्रय है, उनकी शरणागति है, उन पर विश्वास है, तो चिंता त्याग कर और बस भगवान में समर्पण भाव से जब आप जाप करेंगे कि जो है प्रभु का है और जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा। मैं महलों में हूँ, ये भी भगवान की इच्छा है, और मैं झोपड़ी में हूँ, ये भी भगवान की इच्छा है। जब इस भाव से आप जाप करेंगे ईश्वर के आश्रित होकर, तो उस जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। वाह। और इसमें एक हम अपने मन से जाप करना और एक होता है गुरु मंत्र का जाप करना। इन दोनों में जो फल मिलता है या इन दोनों मंत्रों में क्या फर्क है? दोनों में अंतर है। बाजार से कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए, लेकिन जब वही मंत्र आपको गुरु जी से प्राप्त होगा तो गुरु जी परंपरा, एक होती है परंपरा, परंपरागत मंत्र। परंपरा क्या है वो आपको समझना होगा। परंपराएं क्या होती हैं? जैसे हमारे गुरुजी ने हमें मंत्र दिया, उनके गुरुजी ने उन्हें दिया, उनके गुरुजी ने उन्हें दिया, उनके गुरुजी ने उन्हें दिया। मूल में जो मंत्र हमारा चला वो श्री संप्रदाय का मंत्र है। वो सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने माता लक्ष्मी जी को मंत्र दिया, फिर लक्ष्मी जी ने विश्वक्सेन जी को मंत्र दिया, फिर उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य यामुनाचार्य जी तक पहुंचा, फिर यामुनाचार्य जी ने श्री रामानुजाचार्य जी तक पहुंचाया, फिर उनके शिष्य के उनके शिष्य तक वही परंपरागत मंत्र जो लक्ष्मी जी को भगवान ने दिया था, वो परंपरागत जब चला तो वही जब हम तक पहुंचा, करोड़ों बार गुरु जी ने जपा, करोड़ों बार उनके गुरु जी ने जपा, लक्ष्मी जी ने जपा, सिद्ध हो गया। वो मंत्र जब परंपरागत पहुंचा तो वो मंत्र फलदायी है। अब हम कोई भी मंत्र बाजार से लें, मतलब कोई भी मंत्र सुने और जपने लग जाएं, ऐसा नहीं। कोई भी मंत्र नहीं जप सकते। लड़की की छोटी छोटी लड़कियां ना, जब माँ मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, तो छोटी छोटी गुड़िया वही मांग भर लेती हैं। बच्चियां, मेरी माँ ने ऐसा किया मैं भी करूँगी, तो लड़कियां भी मांग भर लेती हैं, छोटी छोटी बच्ची खेल खेल में। तो उनकी भरी हुई मांग का कोई अर्थ नहीं है। मांग तो तब मानी जाएगी जब उसका पति भरेगा। उसी तरह मंत्र तो तब माना जाएगा जब गुरु जी से प्राप्त होगा। ऐसे मनमुखी नहीं होता। लड़की मनमुखी मांग भर ले, उस मांग का कोई अर्थ नहीं। जब तक पति मांग ना भरे, सिस्टमैटिक विवाह ना हो, मंडप ना गड़े, पूरा विधि विधान ना हो, तो विवाह कहाँ है। उसी तरह जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो पंच संस्कार होते हैं। शंख चक्र तिलक नाम मंत्र सब कुछ प्राप्त होता है परंपरागत। तो वो जो गुरु जी से दिया गया, पति के द्वारा मांग भरी गई, तो वो मांग मान्य है। लड़कियां खुद अपने से खेल खेल में भर लें कि पति की जरूरत क्या है जी, मांग ही भरना है तो खुद भर लो। ऐसे ही गुरु की जरूरत क्या है, मंत्र खुद जप लो। नहीं, सिंदूर तो चुटकी भर आपको बाजार में 2 रुपए का मिल ही जाएगा, तो ले आओ और अपने से भर लो। शादी वादी की क्या जरूरत है। पर एक विधान है, बिना पति के वो सिंदूर की कोई मान्यता नहीं है। उसी तरह बिना गुरु के मंत्र की कोई मान्यता नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो
जैसे कमेंट मैंने आपके उसमें भी देखा आते रहते हैं, और मैंने भी कई जगह देखा है, हमारे चैनल पे भी ये कमेंट आते हैं कि गुरु मंत्र पाने के लिए क्या करें, क्या विधि होगी एक गुरु को पाने के लिए। तो फिर गुरु जी बताएंगे, गुरु जी जब मंत्र देंगे तो वो विधान पूरा बताएंगे कि कैसे मंत्र का जाप करना है, कौन सा व्रत करना है, किस तरह से नियम फॉलो करना है, वो सब गुरु जी बताएंगे। और गुरु जी तक पहुँचने का मार्ग क्या होगा? धन्यवाद। पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, कुछ काम आपको ही करना पड़ेगा, गुरु का सिलेक्शन आपको ही करना पड़ेगा, किसे गुरु बनाना है वो तो आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है, तो वो तो आपका डिसीजन है। बिल्कुल। और अभी आपने इसी ये जब आप बता रहे थे तो आपने वो जो एक इसके साथ एग्जाम्पल दिया था कि अगर खुद से मांग भर लें तो आप शादीशुदा नहीं हो जाते। तो शादी के संदर्भ में ही आजकल क्या होता है ना, मैं बहुत जितने भी जवान हम मेरे साथ की जो लड़कियां या हमसे कम उम्र की हैं वो कन्यादान को बहुत बुरा मानती हैं। वो कहती है हम कोई चीज़ है जो हमें दान में दिया जा रहा है। तो कन्यादान का महत्व क्या है, क्यों अभी भी किया जाता है कन्यादान? कलयुग है, कलयुग में शराब को अच्छी माना जाता है, कलयुग है अंडे को लोग अच्छा मानते हैं, उन्हें दूध में प्रोटीन नज़र नहीं आता, अंडे में नज़र आता है, जूस नहीं पीते, रस नहीं पीते फलों के, शराब पीते हैं। अब ऐसी जो मानसिकता वाले लोग हैं वो तो कहेंगे कि कन्यादान बुरा है, परंतु जनक जी से पूछिए कि फिर उन्होंने अपनी बेटी सीता का कन्यादान क्यों किया। उनसे पूछिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप दादों ने जो कन्यादान की रस्म है वो क्यों निभाई, तो वो कहेंगे वो अनपढ़ थे। तो आप ही पढ़े लिखे हैं, फिर वो अनपढ़ थे। महाराणा प्रताप जैसे लोग, झांसी की रानी जैसे लोग जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया, वो अनपढ़ थे जिन्होंने समाज को भगवद गीता प्रदान कर दी। क्या उस समाज को आप अनपढ़ कह देंगे जिन्होंने रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को समाज में जीने के लिए एक रास्ता दिया है? उस दौर को आप अनपढ़ करार दे देंगे। और आज के दौर जहाँ फटे कपड़े पहन के चलने का नाम फैशन है, अश्लील बातें करना और अश्लीलतापूर्वक रहना, लिव इन में रहना, इसे आजकल लोग फैशन मान रहे हैं। तो क्या आज के दौर को ही सत्य मान लिया जाए, आज के दौर को ही ठीक मान लिया जाए, पुराने के दौर को नकार दिया जाए? यदि पुराने दौर को नकारते हैं तो कबीरदास जी के पूरे दोहे नकार दिए जाएंगे कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसलिए आजकल के कुछ लोगों की बुद्धि हो गई है भ्रष्ट, जो अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को ही गलत कहते हैं। अरे कन्यादान, बेटियां पराया धन होती हैं, उसके बिना व्यवस्था नहीं, चलो रहो फिर अपने बाप के घर में, शादी मत करो, कैसे चलेगी सृष्टि? वही विधान है जो है वो है। तो बेटियां तो पराया धन है ऐसा बोला जाता, पराया धन का मतलब ससुराल जाएगी तो पति का धन हो जाएगी, बच्चा होगा तो वो माँ का धन हो जाएगी। मतलब बच्चे का धन माँ है, मेरा धन मेरी माँ है, तो बच्चे के लिए माँ धन हो जाएगी। तो ये परंपरा है। यदि बेटियां विदाई, उनकी कन्यादान ना हो तो ये रस्में फिर जो हुई, सीता माँ का कन्यादान हुआ, तो क्या ये गलत था? इसलिए आजकल के बच्चे तो माँ बाप को ही गलत कहते हैं। तो इनकी बातों पे कोई दम नहीं है, मूर्खतापूर्ण बात है। इन बातों पे क्या बात करें? जो अपनी संस्कृति को नकारे उससे क्या बात करें? इसलिए इन बातों में दम नहीं है। बच्चे तो अपने माँ बाप को भी गलत कह देते हैं। हाँ जी। तो क्या उनके कह देने से माँ बाप गलत हो जाते हैं? इसलिए इन बातों में दम नहीं है। लोग कुछ भी कहें, पर अपनी संस्कृति, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमारी संस्कृति सबसे उत्तम है। हमारे यहाँ कन्यादान तो होता है, लेकिन वही बाप, वही माँ उसके पांव पूजते हैं। सारी दुनिया में स्त्री को केवल भोग का सामान माना जाता है, पर हमारे यहाँ कन्यादान की रस्म पूरी करके माँ बाप उसके पांव पूजते हैं, ये मान करके मंडप में जो बैठे हैं वो लड़की लड़का नहीं, लक्ष्मी और नारायण के रूप में वहां पर पूजा होती है। हमारे यहाँ स्त्री को भोग का सामान नहीं, यज्ञ की वस्तु माना जाता है। ये बातें गहरी हैं। ये बच्चे जो आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हैं, ये बातें ये लोग समझ नहीं पाएंगे। इसकी गहराई में जाने के लिए आपको शुद्ध भारतीय होना चाहिए। भारतीय मीन्स भारत की परंपराओं को गहराई से जानो कि भारत क्या है। बिल्कुल। और साथ में इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे इतिहास में अगर हम देखें तो जब कर्ण से कवच और कुंडल मांगने थे तो इंद्रदेव भिक्षु के रूप में आए थे और दान में मांगा था।
तो एक बेटी अपने माँ बाप के लिए सब कुछ होती है, बिल्कुल सबसे कीमती होती है। तो उससे अगर मांगना है एक पति की तरफ से या उन लोगों को, तो दान में ही मांगा जा सकता है। सबसे कीमती चीज़ सिर्फ दान में ही दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अभी इसके बाद जैसे अभी आपने कहा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो माँ बाप को बेवकूफ़ समझते हैं या उनका वैसा आदर नहीं करते, और एक समय के बाद आ जाता है जब उनको माँ बाप बोझ लगने लग जाते हैं और वो उनको घर से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वृद्धाश्रम में आना पड़ता है। जो आज आप भागवत में भी जिसकी बात कर रहे थे, और मैंने आपका वृद्धाश्रम भी देखा और कितनी बढ़िया व्यवस्था है। तो एक कारण मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं या घर से निकाल देते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, कारण क्या है? आज की जो शिक्षा प्रणाली है, आजकल बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं? यीशु कुल में। यीशु कुल मीन्स स्कूल। स्कूलों में क्या पहले होते थे? गुरुकुल। तो गुरुकुल में बताया जाता था कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। पहले माँ बाप को भगवान माना जाता था और यही बच्चों को स्कूल में गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। फिर हमारे देश में अंग्रेज आए भाई और अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को नष्ट किया का वीडियो देख रहे हैं। और यीशु कुल मतलब ईसा मसीह का कुल, और आगे जाके को हटा के यीशु कुल की स्थापना करी और उन्होंने यीशु कुल की स्थापना करके और वो यीशु का परिवार बनाने लग गए। और जहाँ जहाँ यीशु का परिवार है, आप चले जाइए पश्चिमी जितने भी देश हैं, लंदन चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, वहाँ जाइए तो देखिएगा कि वहाँ पर लड़की जब 18 साल की होती है तो वो अपने स्वतंत्रता से जीवन जीती है, माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं समझती। विदेशों में तो माँ बाप मर जाते हैं, बच्चे अंतिम दर्शन करने भी नहीं आते, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है। वहाँ 18 साल के बाद लड़की आज़ाद है, लड़का आज़ाद है, जहाँ जाए जाए, कोई रोक टोक नहीं है। वही जब पढ़ेंगे, जब वो संस्कृति पढ़ेंगे तो बच्चों के अंदर संस्कार वैसे बनेंगे ना। इसलिए आजकल लड़के लड़कियां क्या चाहते हैं? आज़ादी। हमें कोई माँ बाप का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो वो बस पश्चिमी कल्चर है। जबकि भारतीय शिक्षा पाई होती तो वो ये मानते कि माता भगवान है, मातृ देवो भव। अब माता भगवान है, पिता भगवान है, ये पढ़ाया नहीं जा रहा है स्कूलों में, तो माँ बाप ही बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते चले जा रहे हैं। वो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते ही नहीं। क्यों करें? उन्हें लगता है कि बस अब तो हम सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, पत्नी आ गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। क्योंकि उनके माइंड में कभी ये बात बताई ही नहीं, उन्हें सेट ही नहीं हुआ, कभी किसी ने बताया ही नहीं कि बेटा माँ भगवान होती है। ये भारतीय शिक्षा रही है। भारत में ये पढ़ाया जाता था कि मातृ देवो भव। अब मातृ देवो भव कहाँ पढ़ाया जा रहा है? अब तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम है, गर्लफ्रेंड देवो भव हो रही है अब तो। तो बस वो गर्लफ्रेंड मतलब अपनी स्त्री के चक्कर में योनि लंपड़ बन जाते हैं। पत्नी ने अभी एक बेटा लेके अपनी माँ को यहीं आया कुछ दिन पहले, बोला हमारी माँ को रख लो महाराज जी आप। हमने कहा तुम अपनी माँ को क्यों नहीं रखते हो? बोले हमारी पत्नी से हमारी माता की बनती नहीं है। तो मैंने कहा तो फिर पत्नी को छोड़ो वृद्धाश्रम, माँ को क्यों ले आए? बोले नहीं पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। तो पत्नी नहीं छूटेगी, माँ छूट जाएगी। ये कौन है? ये योनि लंपट है जो पत्नी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भोगी हैं, विलासी हैं। इन्हें ये नहीं पता कि माँ कौन है। माँ का परिचय, गलती इन बच्चों की नहीं है, गलती उन अब इस शिक्षा की गलती है। भारत में ये पढ़ाओ ना कि माता भगवान होती है, बचपन से बताओ बच्चे को कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब कहाँ, किस स्कूल में कौन बता रहा है कि माता पिता की सेवा करो? धर्म की पढ़ाई है ही नहीं। धर्म क्या है बच्चों से पूछ लो। आजकल तो बस उनको लगता है कि बस वो पढ़ने क्या जाते हैं बच्चे, पढ़ने जाते ही वो लिव इन में रहने लग जाते हैं। कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के बहाने लिव इन में रहते हैं, चरित्र बिगाड़ लेते हैं अपना, और वो कहते हैं जी हम पढ़ रहे हैं। ये धर्म नहीं है, यह अधर्म है। हमारे यहाँ शिक्षा 4 प्रकार की रही है। आज ही हमने कथा में बताया, शिक्षा 4 प्रकार की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शिक्षा में क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए, धर्म युक्त शिक्षा। कि धर्म क्या है? धर्म ये है कि माँ बाप की सेवा करो, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये धर्म के अंग हैं। धर्म तो जड़ है, अंग है इतने सारे। अब धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है बच्चों को।
क्या ज्ञान है? केवल अर्थ, पैसा कहाँ से आए और कामनाएं कैसे पूरी हो। काम और अर्थ है, ना तो धर्म बचा ना मोक्ष बचा। विकृति समाज में क्यों नहीं आएगी? अभी तो बहुत भयंकर परिणाम आएंगे यदि समाज में सही शिक्षा बच्चों को नहीं दी गई तो। अभी तो कुछ भी नहीं। इसलिए बच्चों को धर्म की शिक्षा जरूरी है, धार्मिक बनाओ। एक अच्छा एडवोकेट होने के पहले व्यक्ति धर्म को जाने। एक अच्छा डॉक्टर होने के पहले यदि डॉक्टर धर्म को जानेगा तो वो कभी किसी की किडनी नहीं बेचेगा, वो कभी मरे हुए को भर्ती नहीं कर लेगा कि चलो 2 दिन और भर्ती कर लेते हैं, पैसा मिल जाएगा। क्योंकि धर्म जानता है वो। धर्म क्या है? वो धर्म को जान जाएगा जिस दिन ना, उस दिन वो गलत नहीं करेगा। चोर चोरी क्यों करता है? धर्म को जानता ही नहीं। बलात्कारी बलात्कार क्यों करता है? धर्म को जानते ही नहीं। हर व्यक्ति जो गलत काम करते हैं वो इसलिए करते हैं, धर्म को नहीं जानते। जिस दिन धर्म को जान जाएगा तो उसकी अंतरात्मा उसे गलत काम करने ही नहीं देगी। ये धर्म है। जो धारण कर ले वो धर्म है। बिल्कुल। और जब जैसे बहुत सही से आपने बात समझाई, तो आज के बच्चे, अगर आज के माँ बाप जो हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं, अब वो भी ये जब देखते हैं ना कि वृद्धाश्रम में इतने लोग आ रहे हैं, तो उन्हें भी एकदम डर लगा रहता है कि अगली बारी हमारी तो नहीं। तो अब बच्चे पढ़ तो कॉन्वेंट में ही रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूल में गुरुकुल बहुत कम है, तो ज़्यादातर, और अभी सबको अंग्रेजी की बहुत डिमांड लगती है, ज़रूरत लगती है भविष्य बनाने के लिए, तो सब सारे बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं। तो आज के माँ बाप क्या ऐसा करें जिससे कि कल वे लोग वृद्धाश्रम के एक नए मेंबर ना बने? अभी जुलाई से जितने भी भाई गौरी गोपाल गुरुकुल है, सब्सक्राइब जहाँ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है अपनी वैदिक परंपरा। अच्छे से मेहनत करते हैं। जो गुरुकुल अंग्रेज और मुगल उजाड़ गए, आगे चल के उसी गुरुकुल की स्थापना ये दास अनिरुद्ध ने की है। धन्यवाद। और जुलाई से 1 जुलाई से हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे भारत के बच्चों को घर बैठे 1 घंटे या आधा घंटा की ऑनलाइन क्लास देंगे, जिसमें केवल अपने संस्कृति और अपने धर्म और अपने संस्कारों की बात होगी। जहां घर बैठे बच्चे संस्कार पा सकें, धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो माँ बाप गीता पढ़ाएं, माँ बाप उनको पढ़ाएं। अब आप ना पढ़ा पाओ तो गौरी गोपाल गुरुकुल से आप अपने बच्चों को जोड़ दीजिएगा घर बैठे। यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे केवल आधा घंटा वो जुड़ जाएंगे, 1 घंटे, उसी में बहुत कुछ सीख जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरे को लगता है ये सिर्फ बच्चों को ज़रूरत नहीं है, हमारी उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ज़रूरत होगी। अब हम धर्म को जानना चाहते हैं, हम गए कॉन्वेंट स्कूल में, हमने देख ली वो ज़िंदगी, और कहीं ना कहीं ये सब करके हमको पता चला कि 2 ही चीज़ें मिली हमें, अर्थ और काम। ना मोक्ष का रास्ता समझ में आया, ना धर्म का रास्ता समझ में आया। तो आज की जनरेशन में हम लोगों को भी ज़रूरत है कि कोई हमें अब धर्म के रास्ते पे लेके आए। और जैसे आपने बताया कि आप ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही सुंदर कार्य अपने आश्रम के द्वारा करेंगे, तो बहुत खूबसूरत बात है ना? तो सब लोग क्या कहते हैं आप लोग? तो एक जब माँ बाप को यहाँ पे छोड़ा है, आप तो उन लोगों से मिलते हो, आप उन लोगों के साथ समय बिताते हो, तो क्या कभी ये माँ बाप अपने बच्चों को माफ़ कर पाते हैं इस धोखे के लिए? माँ तो माँ होती है, बच्चे के 100 गुनाह माफ़ करने को तैयार है, पर बच्चे पलटकर माँ की तरफ देखते नहीं। माफ़ी मांगेंगे बच्चे तो ना माँ माफ़ करेगी, माफ़ी तो मांगे। गौरी गोपाल आश्रम में 277 माताएं हैं वर्तमान में, 277। इन माँओं में अभी कुछ दिन पहले हमारी एक माँ की मृत्यु हो गई, चूँकि अत्यधिक वृद्ध थी, बहुत उपचार हुआ, पर चूँकि उम्र हो चुकी थी। तो हमने उनके बेटे को फ़ोन लगाया कि आपकी माँ का अंतिम दर्शन कर लो और आप अपनी माँ से मिलने आखिरी बार तो आ जाओ। जब बीमार थी तो फ़ोन लगाया कि माँ अंतिम सांस ले रही हैं, आओ। बेटा नहीं आया। पर जब फिर उनकी मृत्यु हो गई तो बुलाया कि अब तो मृत्यु हो गई, आ जाओ। तो बेटे ने मना कर दिया, हमें टाइम नहीं है। तो जो अपनी माँ का अंतिम दर्शन करने ना आए, अरे माँ तो मरने के बाद भी माफ़ कर देगी, पर बेटा आए, माफ़ी तो मांगे। आज की औलाद तो स्वीकार ही नहीं करती अपनी गलती। समस्या तो ये है, माँ तो माँ होती है, करुणामयी होती है, माँ तो लाख गलतियाँ माफ़ कर दे हमारी और आपकी, पर शरण में तो जाओ, सॉरी तो कहो तो कि माँ गलती हो गई। माँ तो गले लगाने को तैयार है, पर बच्चे कहते ही नहीं सॉरी, स्वीकार करते ही नहीं कि उनने कोई गलती की। उनको तो लगता है हम गलत है ही नहीं। गलतियाँ करना